भगवान को तो कोई बचा नहीं सकता। दूसरा संदेश दिया कि हाथ खुला छोड़ देना, जब कंधे पर लेकर के जब निकलेगा डेड बॉडी को, तो उधर देखना चाहिए लोगों को कि देखो सिकंदर महान पूरा विश्व विजेता है, लेकिन अठन्नी चौवन्नी भी हाथ में कुछ नहीं लेकर के जा रहा है, पूरा हाथ से, है ना। और तीसरा संदेश दिया कि मेरा जब ये निकले, अर्थी निकले, तो उसके आगे जो है सो पूरे हीरे मोती जवाहरात बिछा देना, ताकि उस लोगों को ये संदेश मिले कि ये हीरे मोती जवाहरात धन संपत्ति है, जो भी कमाओगे जीवन भर में कुछ लेकर तो नहीं जाओगे, बस ये सबको ही शोभा बढ़ाने वाला है, ये शरीर का लाश का शोभा बढ़ाएगा और किसी कुछ चीज़ के काम का नहीं है ना। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा दी है। लास्ट में धन का उपयोग धन के कितने उपयोग है उन्हें बताए थे। धन का कितना गति है कहिए। नहीं, धन के कितने गति हैं, क्या क्या? बात बताए। माता जी दान, भोग और दास, ये तीन गति है धन का। तो इस प्रकार से कहते हैं, जिस प्रकार से, और एक क्वेश्चन है कि कोई गरीब होता है, कोई बहुत अमीर होता है, कोई बहुत सुंदर होता है, कोई बहुत जो है सो सुंदर नहीं होता है, कोई जो है सो बहुत बुद्धिमान होता है, कोई ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता है। तो क्या ये बाय चांस होते हैं या फिर कोई इसको डिसाइड करता है? तो कौन है? और कहते हैं इस दुनिया में क्या बाय चांस भी कुछ होता है या कि सबका कोई पर्पस होता है? कहते हैं इतने सारे जो भी वस्तुएं हम लोग देखते हैं, क्या उसके पीछे कोई परफेक्ट ब्रेन है या फिर कोई ऐसे ही सब चल रहे हैं? मनुष्य जीवन प्राप्त करने का क्या है उद्देश्य? ये सबको जानना जो अभी हम लोग बातें करें, भगवान क्या है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा करना, जो कि जानवर लोग नहीं कर सकते। आज हम लोग पढ़ेंगे गेटिंग द आई टू सी गॉड, भगवान को हम कैसे देख सकते हैं। देखने के लिए अगर ये एक लेसन है कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अरे बोल, ऊपर से पंखा लेकर। तो पहला है, यहाँ पर एक हाथी दिख रहा है और इस हाथी को 6 लोगों ने पकड़ा है, अलग अलग भाग को, और 6 का 6 अंधे हैं, है ना। तो इसको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कोई इससे पूछ रहा है जो कान पकड़ा है कि हाथी कैसा होता है बताओ। तो ये कहता है अरे हाथी तो ये तीर का नुकीला जैसा दिख रहा है, तीर जैसा होता है ना। ये पंखा जैसा होता है बोल रहा है कान वाला, ये कुल्हाड़ी जैसा होता है ऐसा ये बोल रहा है। ये तो तिरकोना है, कुल्हाड़ी जैसा है। तो हाथी कुल्हाड़ी जैसा होता है। तो नीचे जो दांत पकड़ा है वो कहता है अरे हमको पता है हाथी कैसा होता है।
ये तो तीर के जैसा एकदम नुकीला है, तो हाथी नुकीला होता है। तो जो सूंड पकड़ा है तो बोलता है अरे तुम लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है, तुम लोग बस अपने मन गढ़ंत बातें करते हो। हमको देखो ये सांप के जैसा है, बड़ा लंबा रस्सी एकदम जैसे है ना, सूंड पकड़ा हुआ व्यक्ति कहता है। तो ऊपर से फिर जो पेट पकड़ा व्यक्ति है वो कहता है तुम सब के सब मूर्ख हो। अरे हम कहते हैं हाथी दीवाल के जैसा होता है, बहुत विशाल है। तो जो पूंछ पकड़ा है कहते हैं तुम सब के सब जानते हो। हाथी जो है रस्सी के जैसा होता है। तो जो पैर पकड़ा हुआ कहता है देखो तुम लोग अपना मन मुताबिक जो बोलना है सो बोल लिए, बस अब मत बोलना। हमको पता है हाथी पैर के जैसा होता है। तो ये 6 ब्लाइंड पर्सन अपना अपना क्या कर रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं। जो जिस भाग को पकड़ा है उस भाग से कहता है कि हाथी इस प्रकार होता है। लेकिन क्या ये सत्य है? सब के सब अंधे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो कहते हैं व्हाट जनरल प्रिंसिपल्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द स्टोरी ऑफ 6 ब्लाइंड मैन? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इट? क्या क्या हम सीखते हैं इससे? तो कहते हैं 3 ways of gaining knowledge। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने की 3 विधियां हैं, लेकिन तीनों विधियों में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, है ना, कुछ कमियां हैं जिससे कि पूर्ण ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होता। तो हाउ टू गेन परफेक्ट नॉलेज अबाउट गॉड? The artist, designer, lawmaker, organizer, the controller and the supreme proprietor। कैसे प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान? तो ये 3 प्रकार से है। तीनों प्रकार में आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम वास्तविक रूप से जो ओरिजिनल नॉलेज है इसको प्राप्त करेंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने की कितनी विधियां हुई? क्या क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण में कहते हैं डायरेक्ट परसेप्शन। क्या कहते हैं, सीइंग इज बिलीविंग फिलोसफी, है ना। जो दिखता है उसी पर भरोसा करेंगे, जो दिखता नहीं होता ही नहीं। इस पर एक स्टोरी आया था, बहुत सुंदर। अफ्रीका का एक टीचर पूछता है अपने बच्चों से, बच्चे लोग ऐसे भगवान पे भरोसा करते थे और भगवान का नाम जप करते थे, कीर्तन करते थे। तो एक बार उसका साइंस का टीचर आया, बोलता है हे व्हाट आर यू डूइंग? कहता है वी आर डूइंग कीर्तन। कहते हैं व्हाट कीर्तन? कीर्तन मीन्स व्हाट? बोले द नेम ऑफ चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड, होली नेम। तो बोले ठीक है, तुम्हारा लोग का जो है तुम लोग को बुद्धि नहीं है, ब्रेन नहीं है। अरे बताओ तुमने भगवान को देखा क्या? तो नहीं देखा। तुमने सुना क्या? तो नहीं सुना। तुमने अनुभव किया क्या? तो नहीं किया, है ना। तुमने स्पर्श किया क्या? तो नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू साइंस देयर इज नो गॉड, है ना। साइंस के मुताबिक जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, उसको वो होता ही नहीं। तो फिर बच्चे लोग भी बड़ा बुद्धिमान थे, जय कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। कहते हैं सर, बोलते हैं वन यू हैव, मतलब कहते हैं यू हैव ब्रेन? यस। हैव यू टच योर ब्रेन? नो। हैव यू सी योर ब्रेन? नो। एंड न देख सकते हो, न टच कर सकते हो, अनुभव कर सकते, अनुभव किया क्या ब्रेन को? नहीं। अकॉर्डिंग टू साइंस यू हैव नो ब्रेन। तो टीचर उसका एकदम शॉक हो गया, बोले ये कैसे हो गया? उल्टा तीर मार दिया इसको। तो इतना बड़ा टीचर हो, प्रोफेसर, और कहता है यू हैव नो ब्रेन। अब प्रूव कर दिया, जैसे हमने प्रूव किया कि भगवान नहीं होता। तो ऐसा ही यहाँ पर सीइंग इज बिलीविंग जो है फिलॉसफी,
थोड़ा सा गलत हो जाता है। जो दिखता है वही सत्य होगा ये जरूरी नहीं। जैसे कि यहाँ पर एक पानी, शीशे के गिलास में पानी भर लीजिए और उसमें पेंसिल डालिए, निकालिए तो पेंसिल सीधा है, लेकिन जब अंदर पानी में डालते हैं तो टेढ़ा दिखता है। तो वास्तव में टेढ़ा है क्या? तो सीइंग इज बिलीविंग करेंगे? नहीं कर सकते। और भी है बहुत सारा, कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 4 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं। We can't understand God or even perfect knowledge of this world through our brain, bulk material senses, because of the following 4 defects. मतलब हम अपने इस बुद्धि से, अपने इस दिमाग से इस भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। परफेक्ट नॉलेज भगवान के विषय में हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, इस बुद्धि से। क्यों? क्योंकि इसमें 4 प्रकार के दोष हैं। पहला दोष देखिए, इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारा जो इंद्रियां हैं वो सब के सब अपूर्ण इंद्रियां हैं। अपूर्ण इंद्रियां का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान ये नहीं देता है, धोखा देता है। जैसे दूसरा है टू बी इल्यूजन, मतलब हम लोग भ्रमित होते हैं, और टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, गलती करने की प्रवृत्ति होती है, और गलती करने के बाद चीटिंग प्रोपेंसिटी, ठगने की बुद्धि होती है। पहले तो इम्परफेक्ट है, इसके कारण हमको दृष्टि भ्रम होता है। अब दृष्टि भ्रम हुआ तो गलती तो निश्चित है, स्वाभाविक रूप से गलती होगा। अब गलती हुआ तो सरकार जितना पैसा दी है उसका तो भरपाई लेगी, तो वहाँ झूठ बोलना शुरू करेंगे। देखिए ये गलती आप लोगों का है, आप लोगों ने सही समय से पैसा नहीं दिया, सही समय से मटेरियल नहीं दिया, इसीलिए गड़बड़ हो गया, झूठ बोलेंगे। ये 4 प्रकार की टेंडेंसी है। इसमें बोले हैं 4 डिफेक्ट्स। पहला इम्परफेक्ट सेंसेस के विषय में, कि हम लोग जो इम्परफेक्ट सेंसेस है इसमें our eye are blind outside the range of 400 to 7 million micron. Our ears are deep outside the range of 20 to 20 kilohertz, है ना, विजुअल रेंज होते हैं। तो कहते देखिए हमारा आँख जो है 400 से 700 मिली माइक्रोन के बीच में मात्र देख सकता है, इससे ऊपर भी नहीं देख सकता है, इससे नीचे भी नहीं देख सकता है, और 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ही सुन सकता है, इससे ना तो पहले का सुनेगा ना बाद का सुनेगा, है ना। इतना ही कैपेसिटी है हमारे आँख का, हमारे कान का। और तो और देखिए एक्सरेज होता है उसको भी नहीं देख सकता है, रेडियो वेव्स होता है उसको भी नहीं देख सकता है। तो सब के सब जो होते हैं बहुत हमारा आँख के विजुअल से अलग होता है। लेकिन यहाँ पर भी दूसरा देख सकता है। कुत्ता कहते हैं ये एक्सरेज के बाहर और इधर भी देख सकता है, जैसे भूत प्रेत को कुत्ता देख लेता है, हम लोग नहीं देख सकते। और ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में कहते हैं उसका हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन कुत्ता सुन लेता है। चमगादड़ जो है इसके आगे का सुनता है। कहते 4 डिफेक्ट्स में पहला इम्परफेक्ट सेंसेस में आता है कि हम लोग जो कुछ भी बनाए हैं, पहला तो इम्परफेक्ट सेंसेस का है कि आँख से भी हम लोग जैसे कि रोड पर जब बहुत धूप होता है तो चिलचिलाते हुए गर्मी में देखते हैं क्या है, पानी है, जाइए कितना भी आगे जाइएगा पानी मिलेगा। कहते हैं रेगिस्तान में कहीं जंगल अगर है तो उस जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, और वो जानवर लोग पानी पीने के तलाश में वो जब उस रेत पर आगे बढ़ते हैं, दौड़ते हैं पानी समझ करके, तो कई बार तो जानवर आगे जाते 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 उधर बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी है ही नहीं। जंगल से बाहर निकला तो पानी मिलेगा नहीं और मर जाएगा। तो ये हमारा आँख का डिफेक्ट्स है। इसी प्रकार से जब हमारा इम्परफेक्ट सेंसेस है और इसके जरिए जो कुछ भी हम बनाएंगे वो क्या परफेक्ट होगा? इम्परफेक्ट ये ना होगा। तो साइंटिस्ट लोग बनाया दूरबीन, बहुत दूर तक देखने वाला, तो बताइए वो परफेक्ट नॉलेज देगा?
वो भी तो इम्परफेक्ट ब्रेन में बना है ना, और इम्परफेक्ट सेंसेस के द्वारा उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। इसीलिए साइंटिस्ट लोग कभी भी एक्यूरेट नहीं देता कोई भी नॉलेज, वो सब हमेशा क्या में लगाता है, लगभग। किसी भी चीज में एक्यूरेसी नहीं देगा। तो ये हमारा इम्परफेक्ट सेंसेस के कारण होता है, डिफेक्ट है। फिर दूसरा है टू बी इल्यूजन। अब है कि कोई टंग, जीभ में स्वाद का, अगर कोई ऑरेंज है लेकिन चीनी खाने के बाद खाइए तो वो खट्टा लगेगा, लेकिन ऑरेंज को थोड़ा मीठा होना चाहिए। लेकिन वही सेम ऑरेंज, लेकिन ऑरेंज खा करके और लेमन खाइए तो मीठा लगेगा। है तो एक ही चीज, लेकिन वहाँ पर जीभ क्या दे रहा है, हमारा इल्यूजन में डाल दे रहा है, ये खट्टा है कि मीठा है। जबकि उधर लेमन क्या होता है, खट्टा होता है। फिर कहते हैं स्किन में, ये हाथ को अगर सेम वाटर है, पहले आप क्या कीजिए, टच विथ वार्म हैंड अपीयर्स कूल। गर्म हाथ है आपका, जैसे बुखार लगता है ना, उस समय में सामान्य वाटर में पानी हाथ डालते तो क्या लगता है, ठंडा लगता है। वो सामान्य वाटर है, लेकिन अब आपका हाथ क्या है, गर्म, हीट है, इसलिए उसमें डालेंगे तो ठंडा लगेगा। लेकिन वही सेम वाटर, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा फ्रिज में हाथ डाल दीजिए, ठंडा कर लीजिए, और सेम वाटर में पानी में हाथ डालिए, वो पानी कैसा लगेगा, गर्म लगेगा। तो यही कारण है कि जब हम लोग कल चला करके नहाते हैं तो गर्मी में पानी एकदम ठंडा लगता है, और ठंडी में पानी गर्म। पानी एक नॉर्मल ही है। अरे धरती के नीचे कौन जाएगा बॉयल करने के लिए, इसको कोई आग नहीं लगा सकता। पानी धरती के अंदर जो है नॉर्मल वाटर ही रहता है, लेकिन चूंकि गर्मी में हमारा शरीर बहुत हीट रहता है, इसीलिए वो पानी ठंडा लगता है, और ठंडी मौसम में हमारा शरीर ठंडा रहता है, इसलिए वो गर्म लगता है। तो लोग कहते हैं अरे कौन चला के ना हो, कौन चला, गर्म पानी आएगा। अरे पानी तो नॉर्मल आएगा, तुम्हारा शरीर ठंडा है इसलिए वो गर्म लगता है। अब देखिए इल्यूजन वाला पिक्चर है, जिसको आप ऑब्जर्व कीजिए। पहला वाला फोटो में क्या दिख रहा है, पहला वाला फोटो ऊपर, हाँ, पिक्चर नंबर 1 क्या दिख रहा है, ट्रायंगल। खाली ट्रायंगल नहीं, और भी चीज दिख रही है। चोंच दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, चोंच दिख रहा है, और ऊपर से स्क्वायर दिख रहा है। हाँ, और क्या, लेकिन उसमें ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ट्रायंगल, हाँ है, ट्रायंगल नहीं है, लेकिन प्रतीत क्या हो रहा है, ट्रायंगल है। फिगर नंबर 2 में देखिए, आपको क्या दिख रहा है, यही दाढ़ी है, इसको दाढ़ी नहीं है। फिगर 2 देखना, फिगर नंबर 2 हाँ एक लड़की है, क्या दिख रहा है, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 नहीं, फिगर नंबर 2 देखो। अरे पिक्चर नंबर 2 में देखो क्या दिख रहा है, मतलब सबको अलग अलग दिख रहा है। होगा तो एक ही फिगर ना, लेकिन दिख रहा है अलग अलग। चलिए फिगर नंबर 3 में देखिए क्या क्या दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। इंडिया गेट भी दिख रहा होगा, इंडिया गेट, कान में इंडिया गेट दिख रहा है, वहाँ से एक लेडीज जैसा दिख रहा है, निकल रहा है। एक दिख रहा है गिटार बजा रहा है, एक सुन रहा है। तो मतलब व्यक्ति क्या है, एक बुढ़वा बुढ़िया है कि गिटार बजा रहा है, गिटार सुन रहा है, या फिर कान से कोई आ रहा है, कैसा है क्या चीज, फिगर तो एक ही है, लेकिन अलग अलग सबको भ्रम होता है। इसमें देखिए क्या दिख रहा है,
मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, दिख रहा है ना? तो क्या वास्तव में मूव हो रहा है? स्थिर है, लेकिन आपका नजर इधर से इधर जहाँ जा रहा है लग रहा है कि हिल रहा है। ये क्या दिख रहा है? एक छोटा है, एक उससे बड़ा है, एक उससे बड़ा है ना? लेकिन सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। इसमें क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है, सर्कल घूम रहा है। पॉइंट पर देखिए तो क्या दिखेगा? पिक्चर में है स्टेबल, लेकिन दिख रहा है वास्तव में घूम नहीं रहा है। इसमें बताइए, ये भी घूम रहा है, दिख रहा है, लेकिन घूमता नहीं। इसी को इल्यूजन कहते हैं। इसमें बताओ क्या दिख रहा है? आगे में तो ब्रिज का कुछ दिख नहीं रहा है, नाव दिख रहा है, नाव के पीछे पीछे नाव है ना? उसके बाद ब्रिज जैसा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ऊपर में बादल देखो तो बादल दिख रहा है। ब्रिज ब्रिज है नहीं कहीं पे, आकाश वैसे खाली तो है। तो ये सब जो है वास्तव में क्या है? टू बी इल्यूजन, दृष्टि भ्रम है। हमारे जो सेंसेस है इसमें जो है सो इम्परफेक्शन है, इसके कारण हमको ये सब चीजें कमियां दिखाई देती हैं। और तीसरा जो है टू कमिट मिस्टेक, मतलब गलती करने की प्रवृत्ति। पहले इसमें बोलते थे कि ब्रेन वाज थॉट ऑफ एज एन ओरिजिन टू कूल एंड कोल्ड द ब्लड। मतलब ये जो ब्रेन है वो क्या करता है? ब्लड को ठंडा रखने का चीज है। लेकिन क्या वास्तव में वो ब्रेन ब्लड ठंडा रखता है? ब्लड ठंडा गर्म तो हार्ट से हो जाता है। जितना गुस्सा कीजिए ब्लड गर्म हो जाएगा, और जितना शांत रहिए ब्लड ठंडा रहेगा। उसमें ब्रेन का कोई भी हाथ नहीं। कहते हैं इसी में और भी कहते हैं इधर मास्टर ग्लैंड्स वेर कंसिडर्ड वेस्टेज और यूजलेस टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी। ये पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड्स जो होता है वो हमारे शरीर का कोई काम करने का अंग नहीं, ये बेकार में रख दिया भगवान ने। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि एवरीथिंग हैव अ पर्पस, विदाउट पर्पस कोई भी चीज़ भगवान नहीं बनाते, है ना? फिर वहीं पर और भी बताते हैं पानी वाले जो अंग है उस सब में अगर कोई ज़्यादातर इस बोतल में पानी पिएगा तो कैंसर का पेशेंट बनेगा। वन टाइम यूज ओनली होता है ये बोतल सब जितने भी है, पानी पिया हुआ बोतल वो एक बार पी करके फेंक देना चाहिए। अगर कोई उसको दोबारा यूज करता है तो उस प्लास्टिक का जो केमिकल है वो कैंसर का पेशेंट बना देगा। वो सब जानता है, जो बनाया है वो सब जानता है, लेकिन फिर भी क्या करता है? इस्तेमाल करवाएगा आपसे, क्योंकि ऑलरेडी करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं शोध करने में, बनाने में। तो आप क्या करेगा? मार्केट में तो लेबल तो मार देगा, वन टाइम यूज ओनली, एक लिखा रहता है, बस एक बार यूज करो प्रॉब्लम। जैसे कि तंबाकू लिखा था इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, कॉज टू कैंसर लिख दिया। अरे जब कॉज है कैंसर का तो बेचेगा क्या है? क्यों फैक्ट्री खोलोगे? मत खोलो, कैंसर ही नहीं होगा। लेकिन नहीं, अभी इतना करोड़ों का फैक्ट्री बनाया है, बेचेगा करोड़ रुपया, तो क्या होगा? चीटिंग तो करेगा ही, है कि नहीं? हरे कृष्ण। सुनिए, तो चीटिंग प्रोपेंसिटीज, ये डार्विन जो है एक बार चीटिंग किया, पूरा अभी भी थ्योरी पढ़ाया जाता है कि हम जितने भी इंसान हैं उसके पूर्वज कौन थे? बंदर थे।
है ना। डार्विन थ्योरी तो ये कहता है ना, पहले बंदर क्या था, सभी बंदर थे, और उसके बाद धीरे धीरे बंदर ने पूंछ से काम लेना बंद कर दिया, तो क्या हो गया, पूंछ गायब हो गया। फिर थोड़ा सा जो है सो पहले चारों पैर हाथ लगे चलते थे, कूदते थे, तो उन्होंने खड़ा होकर के पेड़ से तोड़ के खाना शुरू किया, तो लंबा हो गया। उसके बाद जो है लंबा हो गया तो खड़ा होकर के पैर से चलने लगा, हाथ से काम करने लगा। इसके बाद जो है सो धीरे धीरे मुख पोछता तो पूरा फेस एकदम ये हो गया, बाल ऊपर आ गए, पूंछ गायब हो गया और वो मनुष्य बन गया। क्योंकि पूरा फेस कट मिलता है ना, चिंपैंजी का मिलेगा और फिर बंदर का भी मिलता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि आज भी जंगल में जो सबसे पुराना बंदर होगा वो बंदर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदर आधा मनुष्य हो गया होगा, आधा बंदर हो गया होगा। देखें कोई बंदर ऐसा जंगल में एक भी बंदर नहीं मिलेगा। अगर इस प्रोसेस से अभी तक मनुष्य बना है तो अभी भी ऐसे बंदर होने चाहिए जो आधा मनुष्य होगा, आधा बंदर होगा, या किसी का पूंछ थोड़ा छोटा हो गया होगा, या अब थोड़ा सा पूंछ जो है सो घट करके अब दूसरा जनरेशन वाला का पूंछ ही नहीं होगा। ऐसा नहीं, बंदर का बच्चा बंदर ही होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है। एक बार ऐसे ही घर में एक छोटा बच्चा जो है पिताजी से बोलने के लिए आया, पिताजी हमारे पूर्वज कौन थे? तो पिताजी ने बोला हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे। तो बोले अच्छा, मम्मी तो बोलती है बंदर थे। तो बोले तुम्हारा मम्मी का पूर्वज बंदर थे, लेकिन हमारा पूर्वज तो ऋषि मुनि थे। तो कभी कभी जो है सो ज्ञान इम्परफेक्ट होता है तो लोग चीटिंग करते हैं। तो ये जो डार्विन थ्योरी है, अब बड़ा वो घस घस करके इतना परिश्रम करके जो है सो थ्योरी बनाया है ना, सारा शोध किया है, पैसा लाखों करोड़ों खर्चा हो गया, निकालना है तो क्या करेगा, उसको लागू तो करना पड़ेगा। तो झूठ बोल करके सबको सिखाया कि मनुष्य बंदर से आया, लेकिन बंदर से कभी नहीं आ सकता। अभी भी पढ़ाते हैं, कहते हैं अनुमान प्रमाण थ्योरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इट मे हैव बीन लाइक दिस और परहैप्स इट वाज लाइक दिस। तो पहला जो था हमारा कौन सा था ज्ञान प्राप्त करने का विधि? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में कितने प्रकार के डिफेक्ट्स हुए? 4 प्रकार के। पहला अपूर्ण इंद्रिय मतलब इम्परफेक्ट सेंसेस। दूसरा टू बी इल्यूजन मतलब दृष्टि भ्रम। तीसरा टू कमिट मिस्टेक है ना, मतलब गलती करने की प्रवृत्ति। और चौथा चीटिंग प्रोपेंसिटी। इससे हमको पता चलता है कि पहला वाला जो ज्ञान होगा वो वास्तव में परफेक्ट नहीं हो सकता, अपूर्ण ज्ञान ही प्राप्त होगा। दूसरा वाला अब ज्ञान आता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब ऐसा होगा तो ऐसा होगा और ऐसा होगा तो ऐसा होगा मतलब मन से हम लोग सोचते हैं। जैसे आपके बगल वाले रूम में बड़ा जोर से धाम धूम चल रहा है, मारपीट हो रहा है ना, कोई जोर से चिल्ला रहा है, तो आप इधर बैठे बैठे क्या सोच रहे होंगे? अरे लगता है चोर घुस गया, लगता है चोरी हो रहा है। देखो बड़ा जोर जोर से आवाज हो रहा है, उठा पटक भी हो रहा है, मारपीट हो रहा है। जाके देखोगे तो क्या होगा? आदमी बैठ के बिस्किट खा के मूवी देख रहा होता है। क्या मतलब हमारा अब अनुमान प्रमाण गलत ही होगा ज़्यादातर। लेकिन फिर कहेंगे कि गलत होता है तो फिर मैथमेटिक्स में पहले ही मान लिया जाता है है ना, और लास्ट में जो है उसका आंसर निकलता है, तो फिर वहाँ पर गलत हो जाएगा। अनुमान करते हैं कि इसका ये चीज़ कॉज होगा और बाद में उसको उस कॉज का मीनिंग भी निकलता है। तो ये अनुमान प्रमाण जो है
लोग अनुमान करते हैं, प्रमाण करते हैं ऐसा होगा। जैसे अभी भी करते हैं ना कि कोई ऊपर उपग्रह भेजता है और कहीं गायब हो गया तो अनुमान लगाते हैं, अरे ये हमने ऐसा गलती कर दिया इसलिए जो है से ये भाग गया, कहाँ गया ब्रह्मांड में पता नहीं, एलियन लेके भाग गया। तो कोई दूसरा वाला एलियन जो है दूसरे ग्रह वाला लोग ने इसको हाईजैक कर लिया तो अनुमान ही लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारा चूंकि नॉलेज उतना नहीं पहुंच पाता, इसलिए हम लोग उसको अस्वीकार कर देते हैं। जैसे कि ऊपर से नीचे तक देखिए, मनुष्य बनने का 4000 में बोल रहे BC में इतना है, 100 वर्ष पहले ऐसा था, 400,000 वर्ष पहले ऐसा है, 1 बिलियन 1.5 मिलियन 2 मिलियन वर्ष ऐसा था, और मैन केम फ्रॉम मंकी ये रिकॉर्ड्स ऑफ द रॉक्स, मतलब क्या कहते हैं, कौन सा विज्ञान है ये कार्बन विज्ञान कहते हैं इसको। मतलब किसी भी पत्थर को जो है सो वो परीक्षण करता है कितना साल पुराना है, या फिर बॉडी का हड्डी कहीं मिल गया तो उस हड्डी से ही आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं कार्बन विज्ञान कहते हैं, वो कार्बन पद्धति पढ़ाते हैं बहुत सारे केमिस्ट्री में। तो ये लोग जो है सो उस रॉक जितना पत्थर सब कितना पुराना है, और कभी अगर पत्थर में घस घस करके डिजाइन आ गया एकदम त्रिशूल जैसे, तो उसको परीक्षण कर, ये त्रिशूल सतयुग का है, हो सकता है ये भोलेनाथ का होगा, और मान लगा देते तुरंत। अभी कुछ दिन पहले लगाया था, एक गदा मिला था कहीं पे, तो सब अनुमान लगा था भीम का गदा है। भीम जी से जोड़ रहे थे, महाभारत काल में छोड़ के गए हुए। भीम जी काहे छोड़ेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे। अब भीम लोग कोई साधारण व्यक्ति तो रहते, वो तो मंत्र शक्ति से गदा ही गदा उत्पन्न कर सकते थे, तो इधर छोड़ के जाएंगे। एक ही गदा रखते थे क्या लाइफ टाइम। वो कहते हैं महाभारत युद्ध में कई हजारों गदाएं ऐसे टूट गए, फट गए। फिर है अनुमान प्रमाण में देखिए बहुत सारा चीज के बारे में बताया है कि व्हेल मछली कहाँ से बना, तो बोलते हैं व्हेल मछली जो पोलर बियर होता है ना, भालू, ध्रुवीय भालू, उसको खाना नहीं मिला तो वो पानी में डूब डूब करके मरने लगा डुबकी, और खूब अंदर ही अंदर खाने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर बड़ा होता गया, पानी में ही वो मछली व्हेल मछली बन गया। अब बताओ अभी भी बहुत सारा भालू पड़ा हुआ है उधर, बेचारा व्हेल मछली बनना चाहिए, एक भी भालू नहीं बना है। फिर ऐसे ही बताता है कि डॉल्फिन कैसे बना, पेंगुइन कैसे बना। ये देखिए लिखा है यहाँ पे कि नॉर्थ पोल जो है, ये पोलर बियर जो है व्हेल मछली बन जाता है। यहाँ पर है फिर मेकिंग की रिसर्च में कि अब बिस्लेरीज और एनी प्रोबेबली बोतल इज ऑफर्ड एज अ कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूट फॉर गिल बॉटल्स। और इसमें यही कह रहे हैं कि ये वाटर जो है सो बिस्लेरी का 6 months और मोर बिकॉज poisonous and can use death to one who drink it। 6 महीना बाद अगर कोई इसमें पानी पीता है जमा हुआ है तो वो जहर के समान है, मर भी सकता है। तो हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स। फिर वहीं पर है कि अभी चला दिया मोबाइल का जो फ्रिक्वेंसीज होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ही घातक होता है। सब लोग जानते हैं कि अगर कोई हार्ट के पास मोबाइल रखेगा तो जल्दी ही उसका हार्ट अटैक हो सकता है, जेब में रखेगा तो रे के कारण नपुंसक हो सकता है, या फिर अलग अलग जगह पर जहाँ पर भी रखे, फोन कॉल साउंड कैंट बी हर्ड इफ केप्ट इन जींस पॉकेट बिलो नीज, है ना। ये तो कहता है कि पूरा घुटना से नीचे रखो तो पता चलेगा, आवाज़ें नहीं सुनाई दी। तो ये सारे चीज़ है बहुत सारे रिसर्च में कि ये वास्तव में गलती करते हैं और उसका रिजल्ट भी गलत होता है।
कहते हैं अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताइए। प्रभात प्रभु पढ़िए जोर से। You can cite example to show how modern man, by his scientific research, came up with many artificial comfort and luxurious to his happiness. But one number, those inventions are creation new problem now. And two, man is returning back to harmony with nature and God. Simple. तो अभी बताइए कि कह रहे हैं कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए जो कि बहुत सारा लोग सोचते हैं कि लग्जरियस हाउस होगा, लग्जरियस गाड़ी होगा, एसी, कूलर, फ्रिज, ये सब होगा तो हम बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, हम बहुत ही अच्छे से कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये वास्तव में और दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे खूब एसी चला रहे हैं, अंदर में तो जो रह रहा है, एक आदमी को कूल करने के लिए हज़ारों लाखों लोगों को क्या करते हैं, गर्म से झरकाते हैं, पूरा गर्म से जलता है बाहर। आप लोग को यहाँ तो शायद नेपाल में अनुभव नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन दिल्ली में जब जाएंगे आप तो रोड पर जब दिन में कभी 12 बजे निकल गए तो आपके शरीर का चमड़ा जो है ना, इधर ये सब पूरा जलने लगेगा, इतना ना आपको धूप लगेगा और गर्मी ऐसा फील होगा। तो बहुत कहते हैं ऐसा कोई ऑफिस नहीं जो एसी नहीं लगाया हो, है ना। सस्ता मिलने लगा है तो सब लगा लेता है। अब तो घर में भी एसी चला के रहता है, तो एसी के पास क्या खड़ा हो सकेंगे आप? अंदर में तो हो जाएंगे, बाहर में जो गर्म हवा फेंकता है वहाँ पे। तो सोचिए ऐसे लाखों करोड़ों एसी का गर्म हवा बाहर जाता है तो वो हीट कहाँ बढ़ाएगा? ऑब्वियसली बाहर में रहने वाले लोगों को तो झड़काएगा ही ना, क्योंकि एक छोटा सा साधारण चूल्हा कोई जलाता है तो आसपास का पूरा घर गर्म हो जाता है। अब इतना सारा बिना चूल्हे का गर्म हवा निकल रहा है तो कहाँ जाएगा? इन्वायरमेंट में इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम पुनः बैक हो सकते हैं हार्मोनी विथ नेचर एंड गॉड, भगवान के साथ में उसको लगा सकते हैं। क्या करेंगे? ऐसा क्या करेंगे कि हम पुनः भगवान से और नेचर से जुड़ सकते हैं। टर्निंग बैक हम लोगों को पीछे जाना होगा पहले जैसे। कहते हैं फास्ट फूड के जगह पे हम ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े बड़े अट्टालिक बिल्डिंग के जगह पे हम नेचुरल घास फूस का घर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आप देखिए हमारा ये चदरा लगा हुआ है तो गर्मी में खूब गर्म लगता है, लेकिन यहीं बाहर में केवल खड़ डाले हुए हैं तो वहाँ पे उतना गर्म नहीं लगता है। क्या कारण? ये खड़ जितने भी है वो सब हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है और बाहर नीचे जो है सो ठंडक पहुँचाता है, और इधर जो है सो यही हीट का ऑब्जर्व करके नीचे भी हीट भेजता है। तो यहाँ पर रहेंगे तो पूरा गर्म से एकदम, जब पंखा नहीं चले तो नहीं रह सकते बोला, लेकिन हम लोग इसके नीचे खड़ दिया है तो क्या होता है, कम लगता है गर्मी। और है एक क्वेश्चन, पढ़िए एक बार। At Pune, the number of two-wheelers and cars on road were shooting out a few years ago. The managed traffic recently, the government came up with a flyover. At the same time, the automobile industry started selling cars and bikes at reduced price, boosting up sales. Now the flowers have become crowd-over and the traffic on flowers moved inch by inch. Question which give an example to show how modern man's solution to one problem lead to another big problem and ultimately it leads us a happiness. तो क्या होता है, गवर्नमेंट देखता है कि बहुत सारा गाड़ी सब हो गया तो ओवर ब्रिज बना देता है ना, रोड नीचे से ऊपर से भी बाईपास, है ना। लेकिन सेम टाइम
जितना समय ओवरब्रिज बनाने में लगता है, सेम टाइम कम दाम में जो है कंपनियां गाड़ी भी बेचना शुरू करती हैं, तो और गाड़ियां आ जाती है। जितने गाड़ी पहले था उसके कैलकुलेशन में ओवरब्रिज बनाया ताकि जाम ना लगे, लेकिन जब तक ओवरब्रिज बन के तैयार हुआ उतने में ओवरब्रिज को भी क्राउड होने के जितना गाड़ियां बेच दिया, मार्केट में आ गया, तो फिर से जो है ओवरब्रिज भी भर जाता है, रोड भी भर जाता है। तो ओवरब्रिज क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन हुआ क्या? ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, या फिर जाम नहीं लगे बाईपास बना दिया? नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको दूसरा उपाय ढूंढना होगा, नेचुरल, है ना, कम गाड़ी जैसे इस्तेमाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब लोग वर्क कर रहे हैं तो उसमें छुट्टियां हो कुछ, तब जाके जो है सो क्राउड कंट्रोलिंग संभव है, ना कि ओवरब्रिज बना देने से एक समस्या समाधान हो। कहते एक समस्या समाधान होता है लेकिन दूसरा और भी समस्या क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत सारे खेत जो होते हैं वो सब जगह पे ब्रिज का पिलर पड़ता है, उसका धान बचता नहीं, उसका अन्न नहीं आ पाता, तो फिर इधर अनाज भी तो कम हो रहे हैं, तो दूसरा लीड्स कर रहा है प्रॉब्लम को। ऐसे अनेकों प्रकार के जो है वी कांट नेवर ऑब्टेन कंप्लीट नॉलेज बाय प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। इट्स डेंजरस टू ऑपरेट अ मशीन विथ हाफ नॉलेज। सिमिलरली इट इज डेंजरस टू manipulate the universal cosmic machine without knowing about it from the creator who created it। तो कहते हैं कि ये जो भी आधा ज्ञान है, कहता है ना, आधा नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग ये किसी भी मशीन को भी चलाने के लिए आधा नॉलेज का उपयोग नहीं कर सकते। तो सोचिए कि ये भौतिक संसार में हमारा जो शरीर रूपी मशीन है, और ये पूरा चलाने के लिए बिना भगवान के जाने हम लोग कैसे चला रहे हैं। अगर चला रहे हैं तो क्या होगा? ये विध्वंस ही होगा, नाश होगा, है ना, और वही कर रहे हैं। तो बिना भगवान के ज्ञान का कि ये प्रकृति किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसका कितना दोहन करना चाहिए, कितना खर्च नहीं करना चाहिए, है ना, ये सब जाने बगैर हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो यही समस्या का कारण बन जाता है। तो कहते हैं वेयर इज द मैनुअल विच कैन एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ द मशीन। इफ वी कैन गेट इट देन वी हैव टू की टू हैप्पीनेस। कहते हैं अगर मशीन है तो उसका मैनुअल भी होगा, और हम लोगों को क्या करना चाहिए? उस मैनुअल को पढ़ना चाहिए, तब जाकर के वो मैनुअल रूपी जो चाबी मिल जाएगा तो हम खुशी और प्रसन्नता का वो चाबी हमको प्रसन्न कर सकता है। तो वो चुप चाबी क्या है? तो कहते हैं 4 डिफेक्ट्स दैट मेक आवर रिसर्च फॉल्टी। ये 4 प्रकार के डिफेक्ट्स जो है, वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस that leads to illusion, due to which we commit mistake, and to hide the mistake one tends to cheat others। ये सब एक दूसरे का पूरक है। पहले से गलतियां शुरू हो रहा है और अंत तक गलतियां ही गलतियां कर रहे हैं। तो कहते हैं जस्ट सी माय डियर फ्रेंड हाउ 4 डिफेक्ट्स कीप अस ब्लाइंड टू द ट्रूथ। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना ये 4 प्रकार के जो डिफेक्ट्स है, दोष है, इन दोषों के कारण हम सत्य से कितना दूर हैं। ये कहते हैं इज देयर नो अदर वे अदर देन प्रत्यक्ष और अनुमान टू नो द कंप्लीट ट्रूथ दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल डेंजरस। तो अधूरा ज्ञान से जो हमको खतरा हो सकता है, क्या दूसरा कोई है ज्ञान जिससे कि हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें और हम खतरे से बाहर रहें? तो कहते हैं यस, शब्द प्रमाण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
तो कहते हैं हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी, कहते हैं जो वास्तव में एक बोनाफाइड अथॉरिटी है उसको सुन करके हम वास्तव में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण पूर्ण है, उनके द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया गया, वो ज्ञान पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के द्वारा फिर नारद जी को दिया गया, वो ज्ञान पूर्ण है। और फिर नारद जी चैतन्य महाप्रभु और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और उन्हीं का जो शिक्षा है हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो ये जो परंपरा है, इस परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है शब्दों के माध्यम से, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण है ना, ये सब के सब क्या है, परफेक्ट नॉलेज है। और इसको जानने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है। जैसे कि शास्त्रों में लिखा है सूर्य पूर्व से निकलेगा और पश्चिम में अस्त होगा, लेकिन सूर्य कभी अस्त नहीं होता, हमारा पृथ्वी घूम जाता है ना। तो यहाँ पर एक चीज बताया गया, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षि विदु सकाल नेह महता योगो नष्ट परंतपः। तो ये सब कोई दोहराइए एक बार, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षि विदु सकाल नेह महता योगो नष्ट परम तपः। इसका अर्थ है कि यह सर्वोच्च विज्ञान इस प्रकार शिष्य उत्तराधिकार की श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त किया गया था और संत राजाओं ने इसे इस तरह से समझा, लेकिन समय के साथ उत्तराधिकार टूट गया और इसलिए विज्ञान के रूप में यह खो गया प्रतीत होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ये जो ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आ रहा था, लेकिन ये परंपरा बीच में जो है नष्ट हो गया, इस कारण से मैं ये ज्ञान तुम्हें पुनः प्रदान कर रहा हूं। हाउ कैन अ चाइल्ड नो, कहते हैं हु इज हिज फादर। जैसे एक बच्चा है, अब किसी भूकंप में, चाहे यूक्रेन के जो वार चल रहे हैं रसिया यूक्रेन में, बम गिर गया, अब जो है सो उधर उसका फैमिली नष्ट हो जाता है, माँ बच जाती है, पिताजी का कुछ पता नहीं चलता, बच्चा नया जन्मा है, उसको पता ही नहीं कौन मेरा बाप है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसका पिता कौन है? तो कहते हैं वी विल चेक योर जीन्स एंड टेल यू हु योर फादर इज इन 800 years। 800 साल बाद पता करके बता पाएंगे कि पूरा जब लोगों में इतने सारे, अभी नेपाल में कितने हैं, 3 लाख लोग हैं ना, जो 3 करोड़, तो 3 करोड़ लोगों का डीएनए टेस्ट होगा। इसको करने में 800 साल भी लग सकते हैं। अभी ये इंडिया का गणना हो सकता है, तो यहाँ पर तो 132 करोड़ मोदी जी कहते हैं ना, 142 हो गया। अब दिन दिन में ही जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है, कोई बात। तो जो भी है, तो चेक करने में 800 साल बाद पता चलेगा जिसका डीएनए जिसके लिए टेस्ट हो रहा था वो मर गया, अभी उसका बाल बच्चा का पोता होता पड़ा हुआ है, तो क्या फायदा है? और पता होने के बाद भी कहते हैं मेडिकल टेस्ट बाय जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स takes 800 years to identify a lot of 200 men, one of whom is like to be your father। तो 800 साल बाद पता चलेगा 200 लोग हैं जो इनके पिताजी जैसा है, ऐसा नहीं कंफर्म मिलेगा। तो कहते समय भी बर्बाद हुआ और कुछ खोज भी नहीं पाए, और खोजे तो 200 लोग निकला, तो पता चलेगा कि अब इसमें से किस कौन है भाई, इसमें से क्या करेंगे। तो कहते इतना लंबा चौड़ा जो है नॉलेज प्राप्त करने से अच्छा है कि जस्ट आस्क योर मदर एंड नो हु योर फादर इज, है ना, डिडक्टिव नॉलेज। फिर कहते हैं डिडक्टिव नॉलेज मीन्स अब चलो हम तो ये भौतिक संसार के फादर को पता लगाए,
अब हम पता लगाते हैं कि भगवान के विषय में। तो कहते हैं वेदाज आर कंपेयर टू आवर मदर, गॉड इज आवर सुप्रीम फादर, वेदा कैन गाइड अस टू आवर सुप्रीम फादर। वेद जो है, उपनिषद, पुराण, ये सब जो निकले हैं, इसमें हमारे भगवान के विषय में बताया हुआ है कि कैसे है, उनका स्वरूप कैसा है, वो क्या कार्य करते हैं, क्या खाते हैं, ये सब। तो हमको क्या और चीज़ का जरूरत है क्या? वेद, उपनिषद, पुराण जो शास्त्र है वो माँ के जैसा है। आप उनसे पूछ लो, उनको पढ़ो, सारा चीज़ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो द वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वैदिक प्रोसेस में प्रोफेसर होता है वन हु हर्ड फ्रॉम हिज गुरु, आचार्य। फिर कहते हैं ऑथराइज कॉलेज होना चाहिए। तो ये यहाँ पर है परंपरा और संप्रदाय। ऑथराइज बुक्स पढ़ते हैं तो वैदिक टेक्स्ट लाइक भगवत गीता, भागवत, ये सब जो है सब वास्तव में हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यही ब्रह्मा जी कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि ये सारा ज्ञान भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में दिया, और वहाँ से फिर ब्रह्मा जी के द्वारा एक परंपरा चला, जिस परंपरा में हम लोग आते हैं ब्रह्म माधवीय गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। देखिए पहला चीज क्या बताए थे, प्रोफेसर होना चाहिए। तो प्रोफेसर कौन होगा? हमारा गुरु और आचार्य। दूसरा है ऑथराइज कॉलेज, जो क्या है? संप्रदाय है ना। और तीसरा है ऑथराइज बुक्स, जैसे कि भगवत गीता। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के ऊपर जो आचार्य जाएंगे, तो उस परंपरा में हम ब्रह्मा जी के परंपरा में आते हैं। इसलिए हमारा जो संप्रदाय होता है वो क्या होता है? ब्रह्म माधवीय गौड़ीय संप्रदाय। और उसमें आचार्य कौन हुए? श्रील प्रभुपाद जी, प्रोफेसर, है ना। और संप्रदाय कौन सा हुआ? जो कॉलेज है वो कौन सा है? कॉलेज मीन्स संप्रदाय, ब्रह्म माधवीय गौड़ीय संप्रदाय। पहला प्रोफेसर मीन्स आचार्य, आचार्य कौन हुए? प्रभुपाद जी। और तीसरा क्या बताए? बुक्स, है ना, ऑथराइज बुक्स। तो ऑथराइज बुक्स श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है जितने सारे, है ना। तो भगवत गीता ऐसा नहीं कि उन्होंने लिखा है, भगवत गीता ऑलरेडी सारे 18 अध्याय 700 श्लोक का पूर्ण है। जिस भी भगवत गीता में जो भी लिखेगा इसमें हेरफेर नहीं करेगा कोई। हेरफेर कहाँ करेगा? उसका तात्पर्य लिखने में, परपट भी चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोग परपट को भी संस्कृत अच्छा से नहीं जान करके चेंज कर देते। तो संस्कृत के विद्वान लोग उसका परपट को भी एज इट इज रखते हैं। तो यहाँ पर है ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, जब भगवान ने उनके हृदय में भागवत के पहला अध्याय के पहला नंबर श्लोक पहला स्कंद में ये बताए हैं। फिर यही गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम लोग को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो व्यास जी ने जो है सो ये वैदिक नॉलेज, एक श्रुति होता है, एक स्मृति होता है, श्रुति पुराण और स्मृति पुराण। तो श्रुति पुराण में वेद, उपनिषद, वेदांग ये सब लोग आते हैं, और स्मृति पुराण में रिचुअल, स्तोत्र, ये सब जितने भी हैं आप लोग देख लेना, ये सब आते हैं। और इसी के जरिए जो है सो पूरा ज्ञान हम लोग को गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। तो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? अब हमने आज के दिन में क्या पढ़ा? कहते हैं देयर आर 3 ways ऑफ गेनिंग नॉलेज। क्या क्या है? ज्ञान प्राप्त करने की विधियां, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। फिर उसमें बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? डायरेक्ट सेंस परसेप्शन है, जिसमें क्या है? प्रत्यक्ष नॉलेज इज रिलेटिव बिकॉज 4 डिफेक्ट्स इज लिविंग बीइंग्स। मतलब हम सभी जीवों में 4 प्रकार के दोष होते हैं, इसलिए ये क्या है? थोड़ा सा डिफेक्टिव है। 4 डिफेक्ट्स क्या क्या है? imperfect senses, to be illusion, to commit mistake and cheating propensities। और तीसरा क्या है? अनुमान प्रमाण, based on hypothesis, dependent on sense perceptions।
और तीसरा कौन सा प्रमाण है? शब्द प्रमाण, जो कि क्या होता है? हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी। बोनाफाइड अथॉरिटी मतलब प्रमाणित गुरु। ऐसा नहीं कोई भी कनफुक का गुरु जा ले, कंठी ले लो, माला ले लो, चलो हो गया गुरु जी। बोनाफाइड गुरु होना चाहिए। बोनाफाइड गुरु मतलब गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए। 4 परंपरा है हमारा संप्रदाय। एक तो श्री संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय है, 4 कुमार संप्रदाय है और रुद्र संप्रदाय है। ये चारों के चारों वैष्णव संप्रदाय है, बोनाफाइड संप्रदाय है। और चारों में ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो पालन करेंगे वही वास्तव में बोनाफाइड है। बाद बाकी कहते हैं जो ये 4 नियमों को तोड़ करके सोच रहा है हम किसी भी संप्रदाय में हैं, तो ये किसी संप्रदाय से नहीं है। जैसे कि श्री संप्रदाय में भी जो होंगे वैष्णव, वो लोग ये 4 नियमों का पालन करेंगे। वो मांसाहार नहीं करेंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। दूसरा है नशा नहीं करेंगे। नशा में किसी भी प्रकार का अल्कोहल नहीं होना चाहिए। खैनी, बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि चाय कॉफी भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करेगा। और चौथा है जुआ सट्टा ये सब ताश पत्ती सब नहीं खेलेगा। अगर ये 4 कार्य करता है तो इस चारों संप्रदाय में से ये किसी में नहीं है, ये चारों से गिरा हुआ है। और ऐसे गुरुओं के पास कभी नहीं जाना चाहिए। जो बोल रहे हैं अपने आप को कि हम गुरु हैं, ऐसे लोगों के पास कभी नहीं जाना चाहिए। ये कभी भी आपको अच्छा ज्ञान नहीं देगा। जिसका खुद इंद्रिय कंट्रोल नहीं है वो आपको क्या कंट्रोल करेगा? इसलिए ऐसे लोगों के पास जाने से भी कोई फायदा नहीं है। तो वही फिर होगा जैसा गुरु वैसा चला, नरक में सब करेंगे ठेलम ठेला, मिल गए, है ना। तो शब्द प्रमाण के माध्यम से जो है बोनाफाइड अथॉरिटी से ही सुनना चाहिए। प्रत्यक्ष और अनुमान गिव्स रिलेटिव नॉलेज लाइक द स्टोरी ऑफ 6 ब्लाइंड मैन। जब प्रत्यक्ष प्रमाण हम देख करके भरोसा करेंगे तो उसको जो है सो वहाँ पर कोई भी 6 अंधा व्यक्ति का जो है वहाँ पर कोई अगर आँख वाला व्यक्ति पहुँच जाए तो वो फिर बताएगा कि अरे आप लोग तो पूंछ पकड़े हो हाथी का। एक बोलेगा अरे आप पेट पकड़े हो, आप दांत पकड़े हो, आप कान पकड़े हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन वास्तव में हाथी कैसा है? ये सब का मिश्रण है। और हाथी विशाल जानवर होता है, ऐसा कान होता है, ऐसा दांत होता है, ऐसा सूंड होता है, ऐसा पूंछ होता है, इतना पैर होता है, ऐसा उसका शरीर होता है। तब जाके उसको परफेक्ट नॉलेज मिलेगा। दैट इज ए बोनाफाइड गुरु। और शब्द प्रमाण गिव्स एब्सोल्यूट नॉलेज एंड द मोस्ट रिलायबल एंड डेफिनेट वे ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज। हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें सबसे सटीक और सुव्यवस्थित जो ज्ञान है वो शब्द प्रमाण के माध्यम से हमको प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद की। तो यहाँ पर एक